यज्ञ भूमि में धनुर्भंग। माली के गृह से प्रस्थान करने पर श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने एक कुबड़ी युवती कुब्जा को देखा। वह हाथ में चंदन के लेप का एक पात्र लेकर गली से जा रही थी। समस्त सुखों के सागर श्री कृष्ण उस कुब्जा से विनोद करके अपने सभी सहयोगियों को हर्षित करना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उसे संबोधित किया, हे तनवंगी, तुम कौन हो? तुम अपने हाथ में यह चंदन का लेप किसके लिए ले जा रही हो? मेरा विचार है कि तुम यह चंदन मुझे अर्पित कर दो। यदि तुम ऐसा करोगी तो निश्चय ही अति सौभाग्यशालिनी बनोगी। श्री कृष्ण श्री भगवान हैं और वे कुब्जा के विषय में सब कुछ जानते हैं। अपने इस प्रश्नों से उन्होंने यह इंगित किया कि एक असुर की सेवा करने में कोई लाभ नहीं है। उत्तम यही है कि वह श्री कृष्ण एवं बलराम जी की सेवा करके अपनी सेवा का फल तत्काल पाले। युवती ने श्री कृष्ण को उत्तर दिया, प्रिय श्याम सुंदर, हे कन्हैया, संभवतः आपको पता होगा कि मैं कंस के यहाँ दासी का कार्य करती हूँ। मैं प्रतिदिन उसके लिए चंदन का लेप ले जाती हूँ। इस उत्तम वस्तु को उसे देने के कारण राजा मुझसे अति प्रसन्न है। किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप दोनों भाइयों से श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसे यह चंदन का लेप अर्पित किया जा सके। श्री कृष्ण तथा बलराम जी के मनोहारी मुख, उनके वार्तालाप, उनके मंदहास तथा उनकी चितवन आदि पर मुग्ध होकर कुब्जा संतुष्टि एवं भक्ति से उनके शरीर पर चंदन का लेप करने लगी। दोनों दिव्य भ्राता श्री कृष्ण और बलराम नैसर्गिक रूप से अति सुंदर थे। उनका वर्ण अत्यंत मनोहारी था और उन्होंने उत्तम रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके शरीर पहले से ही अत्यंत आकर्षक थे और जब कुब्जा ने उनके शरीर पर चंदन का लेप कर दिया तो वे और अधिक सुंदर दिखने लगे। श्री कृष्ण इस सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि उसे क्या पारितोषिक दिया जाए। दूसरे शब्दों में, भगवान को आकृष्ट करने के लिए कृष्ण भावना भावित भक्त को प्रेमा भक्ति में उनकी सेवा करनी पड़ती है। उनके प्रति दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार विचार करते हुए श्री कृष्ण ने कुब्जा के पैरों पर अपना पैर रखकर दबा दिया और उसके गालों को अपने हाथों से पकड़कर उसे सीधा करने के लिए एक झटका दिया। तत्काल ही कुब्जा विस्तृत नितंबों, क्षीण कटी तथा सुंदर एवं सुपुष्ट स्तनों वाली एक सीधे शरीर वाली युवती बन गई। चूँकि श्री कृष्ण कुब्जा की सेवा से प्रसन्न थे और उसे श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, अतः वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदरी बन गई। यह घटना दर्शाती है कि श्री कृष्ण की सेवा के द्वारा भक्त को तत्काल सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त हो जाती है। प्रत्येक दृष्टि से भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो कोई भक्ति करता है वह सभी दैवी गुणों से युक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कुब्जा की ओर उसके सौंदर्य के कारण नहीं अपितु उसकी सेवा के कारण आकर्षित हुए थे। जैसे कि उसने भगवान की सेवा की, वह उत्तम सुंदरी बन गई। कृष्ण भावना भावित भक्त को सुंदर अथवा गुणवान होना आवश्यक नहीं है। कृष्ण भावनामृत में संलग्न होने तथा कृष्ण की सेवा करने के उपरांत वह अत्यंत गुणवान तथा सुंदर हो जाता है। जब कुब्जा श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनुपम सुंदर युवती बन गई तो वह स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत आभार मानने लगी।
वह उनके सौंदर्य से आकर्षित भी हो गई। वह बिना हिचक के श्री कृष्ण के वस्त्र का पिछला छोर पकड़कर खींचने लगी। उसने भाव भंगिमापूर्ण मुस्कान की और स्वीकार किया कि वह काम वासना से पीड़ित है। उसे यह भी विस्मृत हो गया कि वह श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता तथा सखाओं के सम्मुख गली में खड़ी है। उसने श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट प्रस्ताव रखा, मेरे प्रिय, हे वीर, मैं इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकती हूँ। आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। मैं आपके सौंदर्य के प्रति अत्यंत आकर्षित हूँ, अतः भली भांति आपका स्वागत करना चाहती हूँ। आप पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप भी मुझ पर दयालु होइए। स्पष्ट शब्दों में उसने अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए श्री कृष्ण से अपने घर चलने का प्रस्ताव किया। अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की उपस्थिति में उसने इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण किंचित संकोच में पड़ गए, किंतु उन्हें ज्ञात था कि वह युवती अत्यंत सरल स्वभाव की थी तथा उनके प्रति अत्यंत आकर्षित थी। अतएव उसके शब्द सुनकर श्री कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। अपने ग्वाल बाल सखाओं की ओर दृष्टि करके उन्होंने उसे उत्तर दिया, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे निमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हूँ और यहाँ का अन्य कार्य समाप्त करके मैं अवश्य ही तुम्हारे घर आऊँगा। मेरे समान अविवाहित तथा घर से दूर युवकों के लिए तुम्हारे समान सुंदरी ही संतुष्टि का एकमात्र साधन है। निश्चय ही तुम्हारे जैसी एक उपयुक्त सखी ही हमें सब प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति दिला सकती हो। इस प्रकार मधुर वचनों से श्री कृष्ण ने कुब्जा को संतुष्ट कर दिया। उसे वहीं छोड़कर वे बाजार की ओर आगे बढ़े, जहां मथुरा के नागरिक विभिन्न प्रकार के उपहारों, विशेष रूप से पान, पुष्प व चंदन लेकर उनके स्वागत में तैयार खड़े थे। बाजार के व्यापारियों ने श्री कृष्ण और बलराम जी की अत्यधिक आदरपूर्वक पूजा की। जब श्री कृष्ण गली में से जा रहे थे, तब आसपास के घरों की सभी स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शनार्थ आ गईं। कुछ कम आयु की युवतियां तो श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध होकर मूर्छित हो गईं। उनके केश तथा वस्त्र ढीले पड़ गए और उन्हें यह भी विस्मृत हो गया कि वे कहाँ पर खड़ी हैं। तदुपरांत श्री कृष्ण ने नागरिकों से पूछा कि यज्ञ कहाँ पर हो रहा है। कंस ने धनुर्यज्ञ का आयोजन किया था और इस विशिष्ट यज्ञ की सूचना देने के लिए उसने यज्ञ वेदी के समीप एक विशाल धनुष रखवा दिया था। वह धनुष अत्यंत विशाल तथा अद्भुत था और आकाश में इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। यज्ञ की रंगभूमि में इस धनुष की रक्षा के लिए कंस ने अनेक सैनिकों तथा द्वारपालों को नियुक्त कर दिया था। जब श्री कृष्ण तथा बलराम धनुष की ओर बढ़े तो उन्हें धनुष के निकट न जाने की चेतावनी दी गई, किंतु श्री कृष्ण ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर दी। वे हठपूर्वक आगे बढ़े और उस विशाल धनुष को अपने बाएं हाथ में उठा लिया। जन समुदाय की उपस्थिति में उन्होंने धनुष पर डोरी चढ़ाई और उसे खींचकर धनुष को उसी प्रकार बीच से 2 भागों में तोड़ दिया, जैसे हाथी खेत में गन्ने को तोड़ देता है। उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण के बल की प्रशंसा की। धनुष भंग के शब्द से धरती और आकाश गूंज उठे। कंस ने भी इस ध्वनि को सुना। जब कंस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसे अपने प्राणों का भय होने लगा। धनुष के रक्षक पास ही खड़े थे और जब उन्होंने समस्त घटना देखी, अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने अपने हाथों में
शस्त्र लेकर श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़े। बंदी बना लो, वध कर दो, वध करो, चिल्लाते हुए लोगों के मध्य श्री कृष्ण तथा बलराम जी घिर गए। जब उन्होंने रक्षकों की धमकाने वाली क्रियाएं समझी तो वे क्रुद्ध हो गए और टूटे हुए धनुष के दोनों भाग उठाकर सभी रक्षकों पर प्रहार करने लगे। जब यह उपद्रव हो गया था तभी कंस ने सेना की एक छोटी टुकड़ी रखवालों की सहायता के लिए भेजी, किंतु श्री कृष्ण तथा बलराम जी ने उनसे युद्ध करके उनका संहार कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण यज्ञ की रंगभूमि में आगे न बढ़कर द्वार से बाहर आ गए और अपने विश्राम स्थल की ओर बढ़े। मार्ग में उन्होंने मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्यों को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों भाई देवता हैं जो मथुरा आए हैं। वे अत्यंत आश्चर्य से उन पर दृष्टिपात करने लगे। दोनों बंधु निश्चिंत होकर कंस के नियमों व आदेशों की परवाह न करते हुए गलियों में विचरण करने लगे। संध्या होने पर श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ नगर की सीमा पर गए। वहां उनकी सभी बैलगाड़ियां एकत्र थीं। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने अपने आगमन का तथा दूसरे दिन यज्ञ की रंगभूमि में कंस पर आने वाली घोर आपत्ति का कुछ प्राथमिक आभास कंस को दे दिया। कंस समझ गया कि अगले दिन यज्ञ स्थल पर उस पर किस प्रकार का घोर संकट आने वाला है। जब श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा जा रहे थे तब वृंदावन वासियों ने मथुरा के नागरिकों के परम सौभाग्य की कल्पना की थी। उन्होंने कल्पना की कि शुद्ध भक्त तथा भाग्य की देवी लक्ष्मी के आराध्य श्री कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य का मथुरा वासी दर्शन कर सकेंगे। वृंदावन के निवासियों की कल्पनाएं अब वस्तुतः सत्य हो गईं, क्योंकि मथुरा के नागरिक श्री कृष्ण के दर्शनों से पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए। जब श्री कृष्ण अपने विश्राम स्थल पर वापस आए तब उनके अनुचर उनकी सेवा में तत्पर हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण के पदार विंदों को पखार कर उन्हें उत्तम आसन दिया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को सुस्वादु भोजन तथा दूध अर्पित किया। भोजनोपरांत अगले दिवस के कार्यक्रम के विषय में विचार करते हुए श्री कृष्ण शांतिपूर्वक विश्राम करने लगे। इस तरह उन्होंने वहाँ पर रात्रि व्यतीत कर दी। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष के तथा रक्षकों और सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया तब उसे श्री भगवान की शक्ति का किंचित आभास हुआ। उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु आसन्न है। वह समस्त रात्रि विश्राम न कर सका और अपनी आसन्न मृत्यु के विषय में सोचता रहा। उसे बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई पड़ने लगे तथा उसे समझ में आ गया कि मथुरा की सीमा के समीप आए हुए श्री कृष्ण और बलराम उसकी मृत्यु के दूत थे। जागृतावस्था तथा स्वप्नावस्था में उसे अनेकानेक अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। जब उसने दर्पण में देखा तो उसे उसका सिर नहीं दिखाई दिया, यद्यपि उसका सिर वास्तव में विद्यमान था। आकाश के नक्षत्र उसे दो दो दिखाई देने लगे, यद्यपि वस्तुतः वे सभी एक एक थे। अपनी छाया में उसे छिद्र दिखाई दिए तथा कानों में एक तीव्र भनभनाहट सुनाई पड़ी। उसे अपने सामने के सभी वृक्ष स्वर्ण निर्मित प्रतीत हुए और धूल अथवा कीचड़ में उसे अपने पदचिन्ह नहीं दिख पड़े। स्वप्न में उसने अनेक प्रकार की प्रेतात्माओं को
गधों से खींची जा रही गाड़ी पर सवार होकर जाते हुए देखा। उसने यह स्वप्न भी देखा कि किसी ने उसे विष दिया है और वह विषपान कर रहा है। उसने स्वप्न देखा कि वह एक पुष्पमाला पहनकर तेल लगी हुई नग्न देह के साथ जा रहा है। इस प्रकार निद्रा तथा जागृतावस्था में मृत्यु के विभिन्न लक्षणों को देखकर कंस समझ गया कि उसकी मृत्यु निश्चित थी। इस प्रकार अत्यंत उद्विग्न होने के कारण वह उस रात विश्राम न कर सका। रात्रि समाप्त होते ही वह मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया। मल्ल युद्ध की रंगभूमि अच्छी तरह से साफ करके पताकाओं, बंधनवारों तथा पुष्पों से सजाई गई थी। नगाड़े बजाकर प्रतियोगिता की घोषणा की गई। पताकाओं और रंगीन कागज की पट्टियों से सज्जित होने के कारण मंच अत्यंत शोभायमान दिख रहा था। राजाओं, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की दीर्घा पंक्तियों का प्रबंध किया गया था। विभिन्न राजाओं के सिंहासन आरक्षित थे तथा अन्य लोगों के भी आसन निश्चित थे। अंत में अपने मंत्रियों तथा सभासदों सहित कंस आया और वह अपने लिए विशेष रूप से निर्मित उच्च मंच पर बैठ गया। यद्यपि वह अपने मुख्य मंडलेश्वरों के मध्य बैठा था, फिर भी दुर्भाग्यवश उसका हृदय मृत्यु के भय से कांप रहा था। क्रूर मृत्यु कंस के समान बलशाली व्यक्ति की भी चिंता नहीं करती है। मृत्यु जब आती है, यह किसी उच्च पद की चिंता नहीं करती। जब सारा प्रबंध पूर्ण हो गया, तब सभा के सामने अपना कौशल दिखाने वाले मल्लों ने रंगभूमि में प्रवेश किया। उन्होंने बहुमूल्य वस्त्राभूषण धारण कर रखे थे। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मल्लों के नाम चाणूर, मुष्टिक, शल, कूट तथा तोशल थे। संगीत की ध्वनि से प्रेरित होकर वे अत्यंत फुर्ती के साथ वहां से गुजरे। नंद सहित वृंदावन से आए सभी सम्मानित ग्वालों का कंस ने स्वागत किया। कंस को अपने साथ लाए हुए दुग्ध निर्मित पदार्थों का उपहार देने के पश्चात ग्वालों ने भी अपने आसन ग्रहण किए। उनके लिए विशेष रूप से निर्मित मंच राजा के मंच के समीप ही था। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत यज्ञ भूमि में धनुर्भंग नामक 42वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ।